अंबेडकर नगर का चुनाव किसान बनाम पूंजीपति है। अंबेडकर नगर का चुनाव समाज सेवा बनाम व्यापार के बीच में है। इस देश में क्या दुनिया में अगर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह से विपक्षी नेता जब तक वो विपक्ष में रहता है वो भ्रष्टाचारी कहलाता है, और जैसे ही भाजपा ज्वाइन करता है वो सदाचारी बन जाता है। और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी देश में नफरत का जो व्यापार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको हराने के लिए एकजुट होकर आम जनता समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का साथ देगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तपिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर बात करें 55 लोकसभा अम्बेडकर नगर की, तो यहाँ तीनों बड़ी पार्टियों ने अपना अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हमारे साथ है इंडिया गठबंधन के समाजवादी प्रत्याशी लालजी वर्मा। सर, 2024 का आगाज है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का हमेशा तैयारी रही है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो आप पीडीए की बात करते हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का हमेशा तैयारी रही है और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी देश में नफरत का जो व्यापार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको हराने के लिए एकजुट होकर आम जनता समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का साथ देगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो आप पीडीए की बात करते हैं। निश्चित रूप से पीडीए की जो बात है वो भी सर्वधर्म समभाव का या सबको बराबरी का दर्जा देने का ही पीडीए का भी बात है। इसलिए समाज में अगर किसी परिवार में 5 भाई हैं, पांचों के साथ सामान्य व्यवहार होगा, तभी जो है सब समता मूलक समाज की स्थापना हो सकती है। पीडीए भी उसी दिशा में एक कदम है जो इस देश में पिछड़ा है, किसी भी तरह से पिछड़ा है, कमजोर है। जब तक उसको भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक समता मूलक समाज की स्थापना करना संभव नहीं है। भाजपा कहते हैं कि हम 2024 का चुनाव सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के बल पर जीतेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती नहीं। मेरा ये मानना है कि आज इस देश में क्या दुनिया में अगर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। किसी भी एक इशू पर जो उन्होंने 2014 में वादा किया था कि काला धन आएगा, महंगाई खत्म होगी, आज 1-2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उनकी एक किसान की आमदनी 2 गुनी की जाएगी, उनकी इन सारे जो वादा था उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ, जो इस बात को साबित करता है। आज भी जिस तरह से वो बैमनेस फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें सामने लाने का काम करते हैं, कभी कभी प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलते हैं जो निश्चित रूप से आम जनता भी मानती है कि गलत है, तो निश्चित रूप से उस स्थिति के बाद ये कहना कि वो सबको समान रूप से सबका विश्वास और सबका काम वाली पार्टी नहीं है। 548 सीटों में एक भी सीट उन्होंने माइनॉरिटी मुस्लिम समाज को नहीं देने का काम किया, एक जगह से भी चुनाव लड़ाने का काम नहीं किया, तो कैसे सबका साथ सबका विश्वास है। 400 पार की बात करते हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने बंगाल में भी किया था, उन्होंने कर्नाटका में भी किया था, लेकिन वहां की जनता ने उनको सबक सिखाया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 80 की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल, बार बार इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। संविधान वास्तविक खतरे में है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि संविधान को विकसित भारत बनाने के लिए बदलने की आवश्यकता है। अभी अनंत हेगड़े जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि 400 सीटें हमें मिले जिससे हम संविधान को बदल सके। आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के समता पर आधारित संविधान को बदलकर
मनु का संविधान, जो गैर बराबरी का संविधान है, उसको लाना चाहती है। निश्चित रूप से आज जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से विपक्षी नेता जब तक वो विपक्ष में रहता है वो भ्रष्टाचारी कहलाता है, और जैसे ही भाजपा ज्वाइन करता है वो सदाचारी बन जाता है, डिप्टी सीएम और सीएम बन जाता है। ये इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को के साथ खिलवाड़ कर रही है। अम्बेडकर नगर चुनाव किस नजर से देखते हैं आप? अम्बेडकर नगर का चुनाव किसान बनाम पूंजीपति है। अम्बेडकर नगर का चुनाव समाज सेवा बनाम व्यापार के बीच में है। निश्चित रूप से अम्बेडकर नगर की जनता इकट्ठा होकर ऐसे लोगों को जो अन्याय अत्याचार करने का काम करते हैं उनको सबक सिखाने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे लालजी वर्मा, इनका साफ तौर से कहना है कि 2024 का चुनाव हम हर हाल में जीतेंगे, और जिस तरीके से पीडीए का नारा दिया है, पीडीए के सहारे ही उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन जरूर जीतेगी। नूर आलम, प्राइम 7, अम्बेडकर नगर।